डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी लैंग्वेज में फाइंडिंग द एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले आपने आउटपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 1 तो आपके ऑब्जेक्टिव का होता है, जो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें, और उनमें काफ़ी सारे एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। 3, 4 या 5 क्वेश्चंस एरर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आउटपुट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो आपने फिर करने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी बात है, जितनी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ये बता रहा है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। पहली लाइन में इंट ABCD, दैट इज फाइन, कोई हमें मिस्टेक नजर नहीं आ रही। कैरेक्टर ग्रेड एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का। टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हो गए फिर ABCD और ग्रेड, और किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं या फिर ग्रेड टाइप के हैं, कैरेक्टर टाइप के। राइट, A इज इक्वल टू 10, ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन। A में उसने एक 10 वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर करवा दी, यहाँ तक तो ठीक है। B इज इक्वल टू 20, यहाँ वो मसला कर रहा है। B चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें ये स्ट्रिंग का डाटा, ये जो 20 पे इसने डबल कोट्स डाल दिए, ये आपके स्ट्रिंग्स के शो करते हैं। तो यहाँ पे इस डबल कोट के बगैर 20 अगर देता दैट वो तो ठीक था, लेकिन अब ये रॉन्ग हो गया, तो ये एक मिस्टेक है हमारे पास। तो ये जो डबल कोट है ये वाली, यहाँ पर ये मिस्टेक है। उसके बाद C इज इक्वल टू 30 में इसने यहाँ पे मिस्टेक किया, इसने सेमी कॉलन डाला। यहाँ पर अगर आप सेमी कॉलन अगर डाल दें, ठीक है, तो फिर आपका ये एरर दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 एरर्स हो गए। ग्रेड इज इक्वल टू A। अब देखें ग्रेड, ये वाला ग्रेड वेरिएबल किस टाइप का है, ये जनाब करेक्टर टाइप का है। क्योंकि ये करेक्टर टाइप का है तो इट मीन जब भी आप करेक्टर टाइप के वेरिएबल को वैल्यू साइन करते हैं तो उसमें लाजमी सिंगल कोड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये जिस तरह आपने A लिखा, ठीक है, A लिखने के बाद आपने ऐसे करके सिंगल कोड भी डालना होता है। यहाँ पे इसने सिंगल कोड नहीं डाला, तो ये एक एरर है, तीसरा एरर है। तो आप बच्चे इसको रीड कर सकते हैं, यही एरर इसने यहाँ पर भी बताए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरर्स इंटीजर। देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटीजर एक्स वाई सम, 3 वेरिएबल इसने डिक्लेयर करवाए, एक्स वाई, और ये 3 वेरिएबल एक्स वाई और सम किस टाइप के, इंटीजर टाइप। अब इंटीजर टाइप के ऐसे तो नहीं हम लिखते हम, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ये गलती कर रहा है। जब भी आप तो टाइप कैसे लिखते हैं, INT, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना INT। देखो किसने यहाँ पूरा इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो ये मिस्टेक है इस लाइन में, दिस इज रॉन्ग। इसकी जगह होना चाहिए ये इंट होना चाहिए। उसके बाद Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ भी ये दोबारा मिस्टेक कर रहा है। भाई ये Z आप यूज कर रहे हो, एक्स और वाई तो ठीक है, ये Z आप यूज कर रहे हो, तो Z तो ऊपर डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर इस लाइन में, ठीक है। यहाँ पर Z भी डिफाइन होना चाहिए सम के बाद। अच्छा, यहाँ एक और ऊपर एक और एरर है, मैंने नोट नहीं किया, जो सम के बाद इसने देखें कॉमा डाला हुआ है, यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए। हर लाइन के एंड पे देखें ये देखें सेमी कॉलन है, यहाँ पे हर लाइन टर्मिनेट हो रही है सेमी कॉलन से, तो यहाँ पर भी सेमी कॉलन। तो यहाँ पे 2 एरर्स हो गए, एक इंटीजर का और दूसरा सम के आगे का वो नहीं है सेमी कॉलन, 2 एरर्स हो गए। और फिर तीसरा एरर ये मैंने आपको बताया Z चूंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं है, Z को यहाँ ऐसे डिक्लेयर करते हैं आप, यहाँ Z डाला आपने और फिर एंड पे सेमी कॉलन डाल दिया, तो ये तो था दुरुस्त तरीका, मगर इसने नहीं किया। राइट, उसके बाद देखते हैं प्रिंट एफ में कोई गलती तो नहीं है। सम इज इक्वल टू %D और Z, ठीक है। Z अगर यहाँ आप डिक्लेयर कर दें, इसमें कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो ठीक से साइन हो जाएगी। इस लाइन में तो कोई मुझे मिस्टेक नजर नहीं आ रही। फिलहाल 3 ही एरर्स हैं ये वाले, देख लें, इसको रीड करें। द डाटा टाइप इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी इंट, ठीक हो गया, वही बात कर रहा है। द फर्स्ट लाइन मस्ट एंड विद सेमी कॉलन, द वेरिएबल Z मस्ट बी डिक्लेयर, ठीक हो गया। 3 वेरिएबल्स हमारे, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। अब जरा देखिए हमारे पास जो थर्ड ये है क्वेश्चन है, इसमें इंट ABC उसने किया, ठीक है, इंट ABC, और इंट ABC में सॉरी ABC नहीं किया, इंट AB किया, मगर उसने वेरिएबल्स को रॉन्ग डिक्लेयर किया। लेट मी सिलेक्ट द पेन, यस, उसने ABCD को यहाँ पर देखें, इंट ABC AB कर रहा है, तो यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए था, A, B देना चाहिए था, तो ये तो बेहतरी रॉन्ग हो गया, पहली मिस्टेक हो गई। दूसरी A इज इक्वल टू 10, यहाँ मिस्टेक किया है, सेमी कॉलन नहीं डाला उसने, ये यहाँ पे सेमी कॉलन आता है इस लाइन में,
और दूसरा यहाँ पे ये जो है ये रॉन्ग है। ये आप इफ के साथ यूज करते हैं डबल इक्वल टू, मगर लेकिन जब वैल्यू साइन कर रहे हैं बी को, कोई वैल्यू असाइनमेंट स्टेटमेंट करिए, तो ये जस्ट आपने एक दफा इक्वल टू डालना है या 2 दफा नहीं डालना। तो ये आपकी तीसरी मिस्टेक है यहाँ पे। और इसके अलावा चौथी लाइन में कोई मिस्टेक है यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही। नो, चौथी लाइन में यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। तो बच्चे 3 मिस्टेक्स हो गई, देख लें। द वेरिएबल्स ए एंड बी इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी सेपरेटेड विद कॉमा, दैट इज फाइन। ये जो थर्ड लाइन में इसको आपने रिप्लेस करना है किससे, सिंगल इक्वल टू से, ठीक हो गया। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस, यस। ये बच्चे इसमें मैंने निकाला नहीं था, ये वाला एरर भी है, देखें यहाँ इसमें पॉइंट किया हुआ है। ये %c क्यों आया, यहाँ %d आना चाहिए था, ठीक है। %d क्यों आना चाहिए था, क्योंकि ये a प्लस b का जो रिजल्ट है वो इंटीजर में आएगा, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर इनका रिजल्ट जो है जमा करके ऐड करके तब भी इंटीजर ही आएगा। a और b को जब आप ऐड करेंगे 15 आएगा ना, तो वो इंटीजर ही आएगा। तो उसको फिर यहाँ पर स्टोर करने के लिए ये जो है, जहाँ इसने %c लिखा है, यहाँ %d होना चाहिए। क्या होना चाहिए, %d होना चाहिए। अब फिर ही आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर स्टोर हो सकता है। a प्लस बी इज इक्वल टू %d जब आप लिखेंगे तो 15 आ जाएगा %d की जगह पर। तो ये %c जो है ना, ये वाला, ये आप करेक्टर के लिए यूज करते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है, ये करेक्टर का है। जबकि इंटीजर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करते हैं वो क्या है, %d यूज करते हैं। तो बच्चे ये भी एक एरर था। तो इसमें टोटल 4 एरर्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें जरा देखिए एरर्स हमने फाइंड करने हैं। पहली लाइन में क्या हो रहा है, इंट x, y, दैट इज फाइन। पहली लाइन तो हमारी ओके है, ठीक है। सेकंड, 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, ये यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। देखें, आपको याद रखें हमेशा लेफ्ट साइड पर जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड पे यहाँ ये 0 लिखा है या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिखी हो, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो, ये रॉन्ग है। हमेशा लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है, क्योंकि वैल्यू साइन कर रहे होते हैं लेफ्ट साइड पर आप, तो वहां पर कोई ना कोई x, y, z, ABC करके कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। कांस्टेंट हमेशा राइट साइड पर होता है। जिस तरह ये y है ना, इसकी जगह पर कांस्टेंट हो तो कोई बात भी है, ठीक है। यहाँ पर हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर ये चीज आप, ये रॉन्ग यूज है वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये देखें इसका जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जरा देखें। द एक्सप्रेशन इन सेकेंड लाइन इज रॉन्ग एज वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड टू कांस्टेंट, कि कांस्टेंट कोई जो कांस्टेंट है आपका ये 0, कि इसको आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो ये तो कोई स्टोर कर ही नहीं सकता इन वैल्यूज, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। उसके बाद इस लाइन में देखें मसला है, ये जो लाइन है मेरे पास, इस लाइन में x ट्रिपल प्लस लिखा हुआ है। हालांकि x ट्वाइस अगर हो प्लस का साइन तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनता है, मगर ये ट्रिपल ऑपरेटर इसने यूज किया, ट्रिपल प्लस का साइन, तो ये कोई ऑपरेटर नहीं है। ट्रिपल प्लस के साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, डबल प्लस के साथ, तो ये भी एक रॉन्ग है। उसके बाद y इज इक्वल टू x हमारे पास, ये तो फाइन, इट इज फाइन, इसमें कोई एरर नहीं है। तो एक एरर तो ये हो गया बच्चे, ये वाला, एक एरर ये वाला हो गया, और तीसरा एरर यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है जनाब वो ये है, यहाँ डबल कोट्स का कोई काम नहीं है। डबल कोट्स हमेशा यहाँ से यहाँ तक, देखें यहाँ से यहाँ तक उसने डाल दिए, फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये, एक दफा प्लेस कर दिए। अब कॉमा के बाद सिर्फ एक्सप्रेशन लिखनी है यहाँ, तो x प्लस y काफी है। यहाँ आप डबल कोट्स का काम नहीं है। तो ये डबल कोट्स, ये वाला डबल कोट और ये वाला, ये आप कट कर दें तो ये ओके हो जाएगा। तो इसमें ठीक है, यहाँ भी ये यही बात कर रहा है कि इसको डबल कोट में नहीं होना चाहिए। तो बच्चे देखें, इसने आपके 3 एरर्स, अब अगर आपने इसमें पॉइंट कर दिए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जरा देखिए इसमें पहली लाइन में एरर कोई है, यस, पहली लाइन में हमें एरर मिल गया। वो क्या एरर है, जो फ्लोट है इसका, क्योंकि फ्लोट कीवर्ड है, इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, ये स्मॉल होना चाहिए। तमाम कीवर्ड्स आपको पता है स्मॉल में होते हैं, राइट, ठीक है जी। और उसके बाद ये एंड सी है, ये ठीक है डिक्लेरेशन। a इज इक्वल टू 10.3, दिस आल्सो फाइन। b इज इक्वल टू 5.2, फाइन, कोई इसमें मसला नहीं है।
यहाँ देखें ये क्या कर रहा है, ये जनाब आपका टाइप कास्टिंग हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है कि भाई ए और बी को, ए बी आपको पता है फ्लोट टाइप उसने बनाए हैं, तो यहाँ ए और बी को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए। मगर कन्वर्जन ऐसे नहीं होती, कन्वर्जन के लिए आपने ये जो इसने ये तो ठीक है, ये यहाँ पे इसने ब्रैकेट सही यूज की, मगर यहाँ पे इसने ब्रैकेट ये और ये रॉन्ग यूज की। इसकी जगह पर आप यही वाली ब्रैकेट्स अगर डाल दें पैरेंथेसिस तो ये ओके हो जाएगा। तो ये इसने ये गलत यूज किया, राइट, दूसरा एरर हो गया। और तीसरा एरर हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो ये है, देखें ये सेमी कॉलन डाल दिया उसने यहाँ। आपको पता है ये जो स्ट्रिंग है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग %d के फौरन बाद, फॉर्मेट स्ट्रिंग के फौरन बाद कामा आता है, यहाँ पे क्या आएगा आपका कामा आएगा और फिर सी आएगा। तो ये भी एक तीसरा एरर है हमारे पास। तो 3 एरर्स बचे यहाँ पे इसने पॉइंट किए हुए हैं, 1 2 और यहाँ पर 3, ये वाला कॉमा वाला एरर, 3 एरर हो गए। तो इस तरह से ये है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्विट करते हैं। राइट जी, अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे क्वेश्चन नंबर 6 में इंट a इज इक्वल टू 5, ये पहली लाइन तो ओके है, इंट a इज इक्वल टू 5 कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट डबल इक्वल टू 2 इंटू a, यस, यहाँ प्रॉब्लम। अब देखें डबल आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के तौर पे, यहाँ क्योंकि डबल कीवर्ड है, डेटा टाइप है, तो आप इसको वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ये a तो ठीक था, a ठीक है, इसने यूज ठीक किया, मगर यहाँ डबल लिख दिया। तो जिस तरह ये इंट है ना, ये इंट कीवर्ड है, इस तरह डबल भी कीवर्ड है, तो कीवर्ड वेरिएबल की जगह नहीं आ सकता, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा इसने यही ट्रबल यहाँ भी आ रहा है, देखें यहाँ भी दोबारा से इसने वेरिएबल की जगह ये यूज कर दिया, तो इस लाइन में भी मसला है। तीसरा मसला यहाँ पे ये है कि इसने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं डाला, यहाँ पे ये देखें इधर सेमी कॉलन आता है एंड पे। और एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पर कि ये प्रिंट लिख रहा है इसको, जबकि यहाँ प्रिंट एफ आता है, कंप्लीट जो कीवर्ड है वो प्रिंट एफ है। तो ये एरर्स थे हमारे पास, यही 3 एरर्स यहाँ पे इसने पॉइंट किए हुए, राइट। आई होप बच्चे कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बड़ी इसकी ना प्रैक्टिस ज़रूरी है। आउटपुट और एरर्स वाले क्वेश्चंस की खासी प्रैक्टिस चाहिए, तो ये आपके नंबर बनाते हैं यही क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर फिर क्विट करते हैं हम, थैंक यू।